महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच लड़ाई हुई थी, लेकिन कौरव और पांडव दोनों ही कुरुवंश से नहीं थे। वैसे देखा जाए तो कुरुवंश का अंतिम व्यक्ति भीष्म पितामह थे, लेकिन पुराणों के अनुसार उस काल का अंतिम शासक निश्चु थे। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश निश्चु ने, जो परीक्षित का वंशज थे, हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा दिए जाने पर अपनी राजधानी वत्स देश की कौशांबी नगरी को बनाया। पांडवों के जैन धर्म में आ जाने की पेंटिंग हस्तिनापुर के श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में लंबे समय से लगी है। अक्सर पर्यटकों को ये पेंटिंग देखकर हैरानी भी होती है। इस पेंटिंग के बारे में जब इस मंदिर के पुजारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि ये पेंटिंग एकदम ठीक है। ये सच्चाई है कि पांडवों ने पत्नी द्रौपदी समेत जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। आमतौर पर यही माना जाता है कि पांडव हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले क्षत्रिय थे, जिन्होंने हस्तिनापुर में शासन किया। बाद में उन्हें चौपड़ के खेल में कौरवों के हाथों राजपाट गंवाना पड़ा, साथ ही 14 साल का निर्वासन भोगना पड़ा। जब वह लौटे तो कौरव उनका राजपाट लौटाने के पक्ष में नहीं थे, लिहाजा महाभारत का युद्ध लड़ा गया। इसी युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वो गीता के रूप में हिंदुओं का सबसे पवित्रतम ग्रंथ बन गया। दिल्ली के जैन मुनि से जब पांडवों के जैन धर्म स्वीकार करने के संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि पांडवों ने हिंदू धर्म को छोड़कर जैन धर्म स्वीकार नहीं किया था, बल्कि वो जन्म से ही जैनिज्म से ताल्लुक रखते थे। वो मूल रूप से जैन ही थे। बेशक पांडव क्षत्रिय थे, लेकिन उन्हें जैन क्षत्रिय कहा जाना चाहिए। उनका कहना है कि महाभारत काल में जैन धर्म के 22वें तीर्थाकार मौजूद थे। जैन धर्मशास्त्र के अनुसार जैनियों के 22वें तीर्थाकर का नाम नेमिनाथ था, जो रिश्ते में कृष्ण के चचेरे भाई थे। कृष्ण के पिता वासुदेव उनके चाचा थे। जैनवर्ल्ड.com साइट कहती है कि बलराम और कृष्ण जैन ही थे। हालांकि ये साइट कहती है कि कौरवों और पांडव बाद में जैन धर्म में चले गए थे। आखिरी वर्षों में वो तपस्वी बन गए, बाद में निर्वाण को प्राप्त हुए। जाटों का इतिहास पांडवों को जाटों का पूर्वज बताता है। जाटों की वेबसाइट जाटलैंड.com के अनुसार पांडव जाट थे। वो पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इलाके में रहते थे। इसीलिए महाभारत का रिश्ता हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र से है। वेबसाइट के अनुसार जाटों में तोमर जाति के लोग आज भी मानते हैं कि वो महान धनुधर अर्जुन की संतान है। तोमर गोत्र के बहुत से लोग आज भी खुद का जाति नाम पांडव लिखते हैं। जैन महाभारत कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताती है जो हैरान भी करती है। दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जुमदीप हस्तिनापुर से जैन महाभारत में वैदिक महाभारत से अलग तथ्य दिए गए हैं। इस पुस्तक की लेखिका गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि थी। ज्ञानमती माताजी है। इस किताब का पहली बार प्रकाशन साल 1998 में हुआ। उसके बाद कई संस्करण प्रकाशित हुए। ये किताब जैन धर्म के ग्रंथों पर शोध आधारित है। साथ ही जैन धर्म की दो प्राचीन पुस्तकों पांडु पुराण और हरिवंश पुराण पर आधारित है। ये किताब कहती है कि ना तो धृतराष्ट्र अंधे थे और ना ही विदुर दासी पुत्र, बल्कि तीनों राजा व्यास की रानी सुभद्रा से पैदा हुए थे। किताब ये भी कहती है कि कर्ण जिसे महाभारत में कुंती और सूर्य के संयोग से उत्पन्न माना गया है, वास्तव में ऐसा नहीं था, बल्कि कुंवारी कुंती और राजा पांडु के संयोग से ही कर्ण का जन्म हुआ था।
लेकिन चूंकि कुंती कुंवारी थी, लिहाजा लोकलाज राजा भानु के पास पहुंची। उन्होंने ही कर्ण का पालन पोषण किया। इसीलिए कर्ण को भानु सूर्य पुत्र भी कहा गया। चूंकि राजा भानु की पत्नी यानी रानी का नाम राधा था, लिहाजा कर्ण को राधेय कहा गया। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।